नमस्कार दोस्तों, हमने आपको अपनी एक वीडियो खेती में आमदनी कैसे बढ़ाएं में आपको जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था कि अगर आप जैविक खेती करते हो तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी फसल जैविक प्रमाणीकरण नहीं करवाते हैं तो अपनी फसल ऑर्गेनिक या जैविक कहकर नहीं बेच सकते, या कई लोग उस बात पर विश्वास नहीं करते कि आपका जो उत्पाद है वो जैविक है। इसकी वजह यह है कि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है। साथ ही साथ इतनी मेहनत करके भी आपको जैविक फसल का उतना लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाना फायदे का सौदा है। इससे आप नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में अपने फल फूल सब्जियां व अनाज अच्छे दाम पर बेचकर ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए सरकार द्वारा करीब 24 कंपनियों को मान्यता दी गई है, जिससे आप अपना जो सर्टिफिकेशन है वो करवा सकते हो। इनमें कुछ कंपनियां जैसे इकोसर्ट, इमो कंट्रोल, एंडोसर्ट, ओनसर्ट, SGS इंडिया, कंट्रोल यूनियन सर्टिफिकेशन, एफोफ, बायोसर्ट, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, ये सभी एजेंसियां एपेडा द्वारा कंट्रोल की जाती है। एपेडा भारत सरकार द्वारा 1985 में स्थापित की गई थी, जो कि खाद्य पदार्थों के एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड तैयार करने का काम भी करती है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया लगभग 3 साल की होती है, जिसमें आपको रासायनिक खाद है और जो दूसरे कीटनाशक हैं उनका प्रयोग अपने खेत में नहीं करना होता है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए बोने से लेकर जो प्रोसेसिंग तक के जो चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे कोई भी फसल हो, उनके सबके अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। आपको उन स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। जिस कंपनी में आपने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, वहाँ के अधिकारी आपके खेत का निरीक्षण करते हैं। कंपनी के अधिकारी मिट्टी, पानी, जो फसल आप ले रहे हो उसकी जांच करते हैं कि उसमें कहीं कीटनाशक की मात्रा तो नहीं है, और ये प्रक्रिया लगभग 3 साल चलती है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए जो आपको एजेंसियों के नाम बताए गए हैं, इनमें से किसी के पास आवेदन आप अपना भेज सकते हो। एक अकेले किसान के लिए हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए कई किसान मिलकर जो ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है ये अगर करवाते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। इन कंपनियों से सर्टिफिकेशन का जैसे मैं खर्च आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे इंडिविजुअल फार्मर, जैसे SGS की बात करें तो इंडिविजुअल फार्मर के लिए करीब 12,000 रुपये एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं, 15,000 रुपये ट्रेवल और इंस्पेक्शन के लिए इन्होंने रखे हैं, और 5,000 रिपोर्ट प्रिपरेशन और 5,000 जो है सर्टिफिकेट के यहाँ पर इन्होंने अपना खर्च बताया हुआ है। इसी तरह सभी एजेंसियों का अपना अलग अलग खर्च है और अलग अलग हिसाब से है, लेकिन जो खर्च पड़ता है इंडिविजुअल फार्मर पे वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, मैं आपकी जानकारी के लिए और भी बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि योजना है उसके अंतर्गत भी आप जो आपकी स्टेट है वहां के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वहां आप इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और जो ऑर्गेनिक लोग खेती कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहा है। और जो कई क्लस्टर बना रखे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए हुए हैं, उनके अंदर एक एक दो वो क्लस्टर बना रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो PGS एक सिस्टम है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इसके अंतर्गत आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ करवा सकते हैं। अगर आपका कोई करीब 50 एकड़ तक के जो उसमें फार्मर अपना ग्रुप बनाकर सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो इसका पूरा खर्च है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए अगर आप एक जैविक खेती करने वाले किसान हैं तो जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है वो आप जरूर करवाएं, ताकि आपका इससे फायदा हो सके, आपको अच्छा दाम मिल सके। इसके साथ साथ आपको इंडिया ऑर्गेनिक के नाम का लोगो दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप अपने उत्पाद, जो कृषि उत्पाद होंगे, आप उन पर इस्तेमाल कर सकते हो, और आप सर्टिफाइड होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जैविक है बिल्कुल, और आपका नाम जो अपेडा की साइट है वहाँ पर भी होगा कि ये किसान
इस जगह पर जो है जैविक खेती कर रहे हैं और आप अपनी फसल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो और एक बहुत अच्छा मुनाफा वहां से कमा सकते हो। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।